राजवीर के सामने आया इश्की का पुराना दर्द। राजवीर के खिलाफ किसने चली बंद कमरे की साजिश। जिस रात राजवीर और इश्की के बीच मिटी दूरियां, उसकी अगली ही सुबह क्यों हो गई इश्की की तबीयत खराब। ये दवाई ले लो, थोड़ी ही देर में बॉडी पेन ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। दवाई? नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। मेरी बात मानो इश्की, ये दवाई ले लो, वरना दिन भर सरदर्द और हैंगओवर में रहोगी। तो जिद मत करो, दवा लो और कुछ देर सो जाओ। इश्की को दवा देने के बाद राजवीर अपने काम में लग गया, लेकिन थोड़ी ही देर में इश्की की चीख ने उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही राजवीर इश्की के पास गया, इश्की को पसीने में तरबतर और परेशान देखकर वो घबरा गया। क्या हुआ इश्की? बोलो कि क्या हुआ? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूंगा? मैंने एक बुरा सपना देखा। कैसा सपना? मैंने देखा कि कोई हमें अलग करना चाहता है। ये तो तुम्हारा बहुत बुरा सपना था। आप मेरा हर बार इसी तरह से मजाक बनाते हैं। अरे इश्की, तुम्हारा सपना बुरा नहीं, फनी था। कैसे? क्योंकि मेरे होते हुए कोई हमें अलग नहीं कर सकता। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जहाँ एक तरफ राजवीर ने इश्की को प्रॉमिस किया कि उनके बीच में वो किसी को नहीं आने देगा, वहीं दूसरी ओर एक आलीशान होटल के रूम में एक बिजनेसमैन अपने सेक्रेटरी देव के साथ कुछ और ही प्लान बना रहा था। सर, हम सिंघानिया कॉर्पोरेशन को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सर, वो राजवीर सिंघानिया है, हम उनके साथ ऐसा करेंगे तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है, अपने दिमाग पर जोर कम दो। मुझे इतना बताओ, तुमने उस लड़की का पता लगाया? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगाओ। सुबह से अब रात होने को आई थी, लेकिन इश्की अभी भी डरी और सहमी थी। एक अनजान डर उसे न जाने क्यों परेशान कर रहा था। वो लाख कोशिशों के बाद भी उस डरावने सपने को भूल नहीं पा रही थी। अपनी प्यारी और मासूम इश्की को इस हालत में देख राजवीर भी मोम की तरह पिघल गया। अभी भी उस सपने के बारे में सोच रही हो? नहीं। तो फिर? मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मेरा सपना हमेशा से बॉक्सर बनने का था, लेकिन मैं वो भी नहीं बन सकी। तुम्हें जो बनना है तुम बन सकती हो इश्की, किसने रोका है तुम्हें? वो सपना अब सपना ही रह जाएगा, कभी सच नहीं हो सकता। जब से मुझ पर बैन लगा है, तब से मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकती। कैसा बैन? कुछ समय पहले कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि मैं बॉक्सर बनूं, इसीलिए उसने नेशनल गेम्स में मुझ पर चीटिंग का आरोप लगाया था और फिर मैं बॉक्सिंग में अपना करियर नहीं बना सकी। क्या? कौन था वो? और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? बहुत पुरानी बात है ये। तुम जानती हो ना, तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत करे, मुझसे वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर तुमने मुझे ये सब पहले बताना जरूरी नहीं समझा? इस पर हमारी बात कभी हुई ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बताती? तुम मुझे ये सब पहले बताती तो अब तक तो मैं उससे ढूंढ कर तुम्हारे सपने को तोड़ने की सजा भी दे चुका होता। नहीं राजवीर, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसपे सजा दी जाए। आपके अंदर का तो डेविल जाग गया यार, शांत हो जाओ प्लीज मेरी खातिर। इश्की राजवीर सिंघानिया, तुम ना अब बस तैयार हो जाओ दोबारा से बॉक्सिंग रिंग में उतरने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझसे जो बन सका मैं वो सब करूंगा तुम्हारे बॉक्सिंग करियर के लिए, और ये वादा है मेरा इश्की। कैसे पूरा करेगा राजवीर अपना ये वादा? इश्की का सपना तोड़ने वाले को क्या सजा देगा राजवीर? क्या बिजनेसमैन कपूर जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो इश्की राजवीर सिंघानिया है? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और डेविल से शादी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।